हूं मैं, माफी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इज पावर ग्रिड अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म? इट इज अ गुड बाय, नॉट एट दिस प्राइस। थोड़ा समय दे दीजिए जितेंद्र जी, उसके बाद आप बाय कर लेना। Hello sir, can I consider ABB and KPIT for long term and pass it to next generation? You can, मधुर सर, लेकिन नीचे मिल जाएंगे दोनों, ABB भी और इवन KPIT भी, क्योंकि दोनों के दोनों चले बहुत हैं। KPIT का 2022 का चार्ट देखो ना आप, खुद ही आपको चक्कर आ जाएगा, इस तरह की तेजी आई थी इसमें। और ABB 2024 में, मतलब 22 नहीं 23 का शायद KPIT का, और 24 का ABB का, दोनों ही हेविली भागे थे। सो दोनों ही थोड़े हेविली हल्के भी होंगे। अब आज अपार इंडस्ट्री किसी को पसंद लग रहा है कि नीचे आ रहा है, अपार इंडस्ट्री नीचे आ रहा है, एक ही दिन में टूट गया। अरे अपार इंडस्ट्री, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने ही कलीग को दिलाया था 2400 रुपए में, और वो ही वॉज एन इंटर्न अंडर मी, 2400 रुपए में दिलाया था। 2400 का शेयर आज 10 साढ़े 10,000 देख चुका है वो, उसका तो कैपिटल भी निकलवा चुका कब का मैं। लेकिन इस तरह की तेजी देखी है। सो अब 2400 की चीज 10,000 हो जाएगी, 4 गुना। थोड़ा तो अब नीचे आना ही बनता है ना, आधा तो कम से कम, तब तो जाए कुछ समझ में भी आएगी क्या किया है क्या नहीं किया है। सर ट्रेंट एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म, मीनाक्षी जी नीचे मिलेगा, डोंट बॉदर, डोंट वरी। यही डीमार्ट था, 7,000 रुपए में सबको अच्छा लग रहा था, आज 3,000 में कोई लेने को तैयार नहीं है। ट्रेंड के केस में भी व्हाट दे आर सेलिंग, व्हाट देयर मार्जिन आर, एंड व्हाट देयर वैल्यूएशन आर, अंडरस्टैंड 3 थिंग्स। सिर्फ आप यही 3 चीजें देख लो कि कंपनी की बिक्री कितनी है साल की, कंपनी का मुनाफा कितना है साल का, कंपनी का मार्जिन कितने है साल के, और कंपनी का वैल्यूएशन कितना है साल का या PE का। इससे अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी क्या कितनी सही दाम पर है, कितने गलत दाम पर है। थोड़ा अनबाइज्ड होकर देखना, अपना बच्चा तो सबको ही प्यारा होता है, लेकिन अनबाइज्ड होकर देखना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कितना सही है कितना गलत है कंपनी का वैल्यूएशन। ये मेरे, मतलब मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ बाजार, लेकिन इतना मुझे लगता है कि जब तक ये निफ्टी से बाहर नहीं होगा तब तक इसके दिन नहीं बदलने वाले। अभी इसका और BEL को निफ्टी से बाहर होना चाहिए आइडियली, ये दोनों ही वापस आया ना अभी निफ्टी का वैल्यूएशन खींचने में इनका ही बड़ा योगदान है। क्योंकि आप ऐसा समझो कि 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों में अगर एवरेज PE सबका 30-40 की रेंज में, तो निफ्टी का भी एवरेज PE 30-40 ही होगा ना। लेकिन अगर कोई उसमें सडनली आ जाता है 100 के मल्टीपल का स्टॉक, तो वो खींच के ऊपर ले आएगा PE को। एंड लाइक वाइज PSU बेचारे इतने, ONGC या कोल इंडिया, ये बेचारों के PSU कम, PE कम है, तो ये नीचे खींच के लाए हुए हैं। सो अगर ये नहीं होते तो PE अपने आप ही एक्सपैंड